नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आज मैं आपको एक मानवीय संवेदना से जुड़े मामले के बारे में बताने जा रहा हूं। मीरा भाईंदर शहर में भोला नगर स्थित स्मशान भूमि में पिछले कई दिनों से दर्जन भर से ज़्यादा अस्थियां अपने परिवारजनों का इंतज़ार कर रही है, और वो इसलिए कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लापरवाह और सुस्त अधिकारियों की वजह से कहीं ना कहीं ये अस्थियां अपने परिजन तक पहुंच नहीं पाई है, जिसकी वजह से उन अस्थियों का विसर्जन हो नहीं पाया है। तो आइए जानते हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक ओम प्रकाश गरुड़िया जी से कि वो इस विषय पर क्या अपनी राय देंगे। ये भाईंदर की है, वो सभी शमशान भूमि का देख रेख रख रखाव, उसका सिक्योरिटी, ये सब जवाबदारी महापालिका की है। आज से नहीं, ये महापालिका के वर्षों से ये महापालिका के ऊपर जवाबदारी है। जब कोई डेथ होती है, ये कोरोना काल में हुई है, उसके पहले भी जब वहाँ से डेथ बॉडी आती है हॉस्पिटल के दाखला लेकर के, महापालिका का धन दाखला लेकर जब तक शमशान में कोई व्यक्ति जाता नहीं उस परिजन का, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता है। ये संस्कार जो हुए हैं कोरोना काल में, ये बात सही है, शायद परिजन नहीं गए या परिजन को बुलाया नहीं, लेकिन यहाँ से मृत्यु दाखला निकला है, हॉस्पिटल से मृत्यु प्रमाण निकला है। सब रिकॉर्ड महापालिका के होने के बावजूद महापालिका ने, जहाँ पर कमाई का साधन नहीं है, यहाँ पर उत्पन्न का साधन नहीं है, इसलिए किसी अधिकारी को ऐसी जो धर्म से जुड़ी हुई है या मानव से जुड़ी हुई बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये पहला प्रकार नहीं है। मीरा भाईंदर में पहले भी शमशान भूमि में एक हाफ डेड बॉडी को बिना जलाए वो यहाँ पर मिली, भाईंदर ईस्ट के शमशान में एक बॉडी मिली। आज एम्बुलेंस मांगो तो एम्बुलेंस का ड्राइवर का पता नहीं है, एम्बुलेंस का टेलीफोन बंद है। तो इस जो अत्यावश्यक सेवा है आज की दृष्टि से, यहाँ के अधिकारी को कोई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इनको, एकदम निर्लज्ज बेशरम लोग हैं। अभी कमिश्नर वॉक इन मॉर्निंग, क्या तुम वॉक इन मॉर्निंग करते हो? आपको मैंने पहले भी इनको बोला था, आपको मॉर्निंग इन वॉक करना है, शमशान में जाइए, स्कूल में जाइए, गार्डन में जाइए, हैं यहाँ के जो ओपीडी सेंटर है महापालिका के, वहाँ जाइए। प्रत्यक्ष अगर तुमको कोई सुविधा देनी है, ये धंधा चला है मीरा भाईंदर में, ये धंधा चला है। मानवता की दृष्टि से यहाँ पर किसी में दया माया नहीं है। जहाँ पैसा है वहाँ अधिकारी, जहाँ पैसा नहीं अधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। ये भाईंदर में चल रहा है और ये जनता जागरूक होगी, आज नहीं तो कल। ये पत्रकारों ने विषय को लाया है। अब भी अधिकारी वर्ग अगर उसको विलेवाट लगा देते हैं एक सम्मानित तरीके से, तो शायद कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। पुलिस विभाग को जब कोई डेड बॉडी मिलती है, पुलिस विभाग 72 घंटे तक उस बॉडी को रखती है, 72 घंटे के बाद में उसको दफन करती है, जलाती नहीं है। शायद कोई उसका परिजन मिल जाए या कोई ऐसा केस से जुड़ा हुआ वो बॉडी मिल जाए, 72 घंटे के बाद में उसको दफनाती है। ये प्रशासन 5 महीना हो गया, 5 महीने अभी ये 3-4 महीने में तो एक भी बॉडी नहीं आई। लेकिन क्या है, अभी अगर आप स्टेटमेंट लेने को जाओगे तो वहाँ के जो अधिकारी है वो कर्मचारी उस पर डाल देंगे। इनको कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पर माल मिले वहाँ पर अधिकारी, जहाँ नाम मिले वहाँ पर अधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा कि माजी नगर सेवक ओम प्रकाश गरुड़िया जी ने किस तरह अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इनकी संवेदना सुनते हुए तो सिर्फ यही लगता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी जिस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और बिना पैसे लिए सामान्य इंसान का काम नहीं करते, ठीक उसी तरह क्या ये अस्थि देने के लिए भी किसी पैसे का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस महानगर पालिका के उपायुक्त अजीत मुटे साहब से कि उनका इस मामले में क्या कहना है। इस बारे में हमने जानकारी लेना शुरू कर दिया है। कुछ अस्थियां जो है वो हमारे स्मशान भूमि में अभी भी है, और इसलिए उस पर जो नंबर है ये वो है, उनसे हम कांटेक्ट करवा के उसका त्वरित उस पर हल निकालेंगे। वैसे मैं माननीय आयुक्त साहब से बात करके इस पर कुछ गाइडलाइंस उनसे लेके उस पर तुरंत हम कार्रवाई करने वाले हैं। अगर कोई नहीं लेके जाता होगा तो हम वैसा आह्वान उन सब लोगों को करना चाहते हैं कि किसी का अस्थि इधर महापालिका में है, यानी स्मशान भूमि में है, तो तुरंत आप लेके जाइए। सर क्या कारण है अस्थि नहीं ले जाने का?
वो तो ऐसा कारण तो मैं बता नहीं सकता क्यों नहीं लेके गए, कोरोना के डर से लेके नहीं गए क्या कुछ नहीं लेके, वो मुझे पता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई लोग बाहर से आए होंगे या कुछ होगा पता नहीं मुझे, लेकिन हम वो अस्थियाँ उन तक पहुंचाने की ज़रूर कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, आपने देखा कि उपायुक्त अजीत मुठे साहब ने इस विषय पर जो बयान दिया है वो देखते हुए तो सिर्फ ऐसा ही लगता है कि अधूरा ज्ञान खतरा है जान। ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बयान जो है वो इस मामले में अपने भ्रष्ट अधिकारी और लापरवाही अधिकारियों को बचाने का है और कहीं ना कहीं इस अस्सी के विषय पर झटकने का और अपने हाथ ऊपर करने का प्रयास उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरह ओम प्रकाश गरुड़िया जी ने इस विषय पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, और वो संवेदना इसलिए कि ये माजी नगर सेवक जब अपने नगर सेवक पद पे विराजमान थे तब उन्होंने ही मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए उनके घर में जो भी परिजन का देहांत होता था तो उनके लिए मुफ्त में लकड़ियाँ मिले, ये ठहराव उन्होंने ही अपने कार्यकाल में पास करा के दिया। और उतना ही नहीं कि इस शहर में जब कभी किसी लावारिस की लाश मिलती थी तो उस लाश का भी दहन क्रिया करने के लिए जो सामान लगता था वो ओम प्रकाश गरुड़िया जी की संस्था के द्वारा विना मूल्य यानी कि मुफ्त दिया जाता था। ये सब देखकर तो सिर्फ ऐसा ही लगता है कि मानवता के प्रति मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों की संवेदना कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।